कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा है। पहाड़ से मलबा गिरने के बाद वहां पर रोड जाम हो गई है। हाईवे के दोनों ओर वहां पर जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए आप इस लैंडस्लाइड की। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास ये लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन और उसके बाद रोड जाम, दोनों ओर से ट्रैफिक रुक गया है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर गिरा है। कैसे देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कर्णप्रयाग से आप देख रहे हैं। बड़ा लैंडस्लाइड, ये पूरा रास्ता जाम बद्रीनाथ को जाने वाला। अब ये वाला पत्थर आ जाए ना और ये कर्णप्रयाग के पास लंबा लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नजर लगाइए कितना कठिन उन लोगों के लिए जो कि इस क्षेत्र से, इस रास्ते से होकर गुजरना चाहते हैं। और ये कर्णप्रयाग के पास लंबा काफी मलबा भी आ गया। अगर आप चारधाम पर आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने शनिवार से चारधाम यात्रा को खोल दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद तीर्थयात्रियों को परमिशन दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने और दर्शन की इजाजत दी गई है। हाईकोर्ट की जो दिशा निर्देशन है उसमें हमने एसओपी बनाई है। एसओपी और जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। 400 के करीब जो है यात्री यमुनोत्री में जा सकेंगे, 600 के करीब गंगोत्री में जा सकेंगे, 800 के करीब जो हमारे केदारनाथ जा सकेंगे और 1000 के करीब हमारे जो हैं बद्रीनाथ में पहुंच सकेंगे और 1000 यात्री हेमकुंड साहिब में भी यात्रा कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी हमारी रेगुलेटेड यात्रा होगी और पूरे देश के लिए खोली गई है। आप जो हमारी वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कई महीने के इंतजार के बाद चारधाम यात्रा शनिवार से शुरू हुई है और इससे न सिर्फ चारधाम यात्रा से जुड़े तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश हैं, बल्कि चारधाम के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा के पहले दिन इन धामों में किस तरह की चहल पहल दिखाई दी, उसकी तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चहल पहल नजर आई यात्रा के पहले ही दिन इन तस्वीरों से जाहिर। तीर्थ यात्री, दर्शनों के इच्छुक लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और यह उत्साह इन तस्वीरों में साफ साफ जाहिर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले दिन किस धाम में कितने यात्री पहुंचे। श्री केदारनाथ धाम में 84 दर्शनार्थियों की संख्या रही, तो यमुनोत्री धाम में 152 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। तो श्रद्धालुओं की संख्या हम आपको बता रहे हैं। सभी धामों में इस संख्या को सीमित रखा गया है कि एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में सिर्फ स्थानीय लोगों ने दर्शन किए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है। यात्रा के पहले दिन चहल पहल नजर आई। इस यात्रा से जुड़ा हुआ अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में 84 यात्रियों ने दर्शन किए पहले दिन। बद्रीनाथ धाम में 335 श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में केवल स्थानीय लोगों ने पहले दिन दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 176, यमुनोत्री में 152 श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। यात्रा के पहले दिन चहल पहल नजर आई और उम्मीद की जा रही है कि आगे ये संख्या बढ़ेगी। हालांकि हर धाम के लिए संख्या को सीमित रखा गया है। एक दिन में उतने ही श्रद्धालु उस धाम में दर्शन करने जा सकेंगे। पहले दिन का आंकड़ा इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चारधाम की यात्रा के साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। आज सुबह गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड गर्भगृह से दरबार साहिब में पंचप्यारे की अगुवाई में, क्षमा करिए, कल सुबह लाया गया। आपको बताएं कि कोरोना महामारी के चलते इस साल अब तक हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खुल पाए थे। हालांकि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई। 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल हेमकुंड साहिब में मत्था टेका।
आप सबसे सबने निवेदन है कि जो भी यात्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए वे कृपया करके ऋषिकेश हेमकुंड साहब ट्रस्ट के कार्यालय से अपनी रजिस्ट्रेशन करा के तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा 1000 यात्री ही रोज जाने के लिए हमको इजाजत दी गई है। तो ये संख्या पूरी होने पे हमें वहीं उनको रोकना पड़ेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच भाजपा के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह के बयान ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। आरपी सिंह ने कहा कि 2022 का चुनाव सीएम धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वहाँ पर हम सुनिश्चित 60 का आंकड़ा पार करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है पार्टी का, तय करता सब चीज़ें। अभी तो चुनाव की टिकटें तय होंगी, बाकी सब मामले होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैसेज आएगा, उसके अनुसार फैसले किए जाएंगे। परंतु इस बार भाजपा 60 के पार जाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी के दौरे पर आए। अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केजरीवाल के दौरे से आपके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अरविंद जी आ रहे हैं तो पूरी हमें उम्मीद है कि जो जन घोषणाएं होंगी, एक बड़ी जन घोषणा होगी जिससे उत्तराखंड के हर जनमानस को लाभ मिलेगा। और इंतज़ार कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी आम जनता कि वो आए और उत्तराखंड की राजनीति को अब एक ईमानदार सरकार बना कर दे। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत निकाली जा रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का रुड़की में कई जगह स्वागत हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि 3 दिन तक यात्रा जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। गणेश गोंदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के 4.5 वर्षों के भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और ये परिवर्तन लोगों की जिंदगी को बदलने का परिवर्तन होगा, जिसमें सभी लोगों को उनके हक मिलेगा, जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि एक मजबूत सरकार 2022 में कांग्रेस का समय है। आप सब जानते हैं कि एक प्रोसीजर होता है कांग्रेस में, वो अभी समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है